वीडियो शुरू करने से पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिसने अभी तक इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लो, नहीं तो आपको यह पार्ट समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लो। और अगर आप इसके सारे पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स टू गो। पिछले पार्ट में आपने देखा कि परमैन के रोबोट और पाको में लड़ाई हो जाती है। परमैन के रोबोट ने पाको से कहता है कि पाको तुम बहुत सेल्फिश हो। पाको को बहुत गुस्सा आता है और परमैन के रोबोट को एक चांटा मारती है। अब आगे। तभी पायान और बूबी इन दोनों को झगड़ा करने से रोकते हैं। परमैन के रोबोट को पाको के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कहता है, शायद यही वजह है कि मिसुओ तुम्हें पसंद नहीं करता। पाको यह सुन के उदास हो जाती है। परमैन का रोबोट कहता है, ये मैंने क्या कह दिया। पाको वहाँ से चली जाती है। रोबोट कहता है, पाको मेरी बात सुनो। पाको सॉरी, लेकिन पाको वहाँ से जा चुकी होती है। पायान कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम जानते हो कि पाको परमैन को कितना पसंद करती है। पाको का तो दिल ही टूट गया। तो परमैन का रोबोट कहता है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। पायान कहता है, तुम पाको से माफ़ी मांगो। तो रोबोट कहता है, ठीक है पायान, मैं पाको से माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। फिर सारे परमैन अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है। स्कूल को दिखाया जाता है। टीचर कहते हैं कि बच्चों, टाइम अप, टेस्ट की कॉपी जमा कर दो। तो सारे बच्चे अपनी कॉपी जमा कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इंटरवल हो जाता है। सारे बच्चे खेलने चले जाते हैं, लेकिन मिसुओ अपनी क्लास में बैठा होता है अकेला। तभी मिसुओ के पास कोई आता है और कहता है, मिसुओ, लेकिन मिसुओ उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से उठकर दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाता है। वो फिर मिसुओ के पास आती है और कहती है, प्लीज़ मेरी बात सुनो मिसुओ। वो लड़की कोई और नहीं, मिचिको होती है। तो मिसुओ कहता है, उस दिन मजाक उड़ाने से तुम्हारा दिल नहीं भरा। जो कहना चाहती हो कह दो, मैं सुन रहा हूँ। मिसुओ अपना सर नीचे करता है और कहता है, कहो मिचिको। मिचिको उसकी आंखों में देखती है। उसकी आंखों में मासूमियत साफ नज़र आ रही थी। मिचिको कहती है, मिसुओ मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाया, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तो मिसुओ कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो। तो मिचिको कहती है, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन मैं कैसे तुमसे माफ़ी मांगती। तुम मुझे माफ़ करते या नहीं। तो मिसुओ कहता है, मिचिको तुम्हें कभी उदास होता हुआ नहीं देख सकता।
मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो मिचिको कहती है, उस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाने के बाद मैं रात में सोच रही थी कि मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तुम मेरी मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा मेरी मदद की और मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मैंने सोचा कल मैं स्कूल में तुमसे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन तुम स्कूल नहीं आए। काको ने साबू और कबाओ को बताया कि मिसुओ कल से बीमार है। मैं बहुत डर गई और मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हारे सामने आने की। तुम मिसुओ कहता है, कबाओ और साबू आए थे मुझसे मिलने, लेकिन तुम नहीं आई। मुझे बहुत दुख हुआ। क्या मैं इतना बुरा हूँ? तो मिचिको कहती है, तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे कभी नहीं मिला। मुझे तुम्हारी फीलिंग की कदर करनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दो मिसुओ और मुझे फिर से अपना दोस्त बना लो। तो मिसुओ कहता है, दोस्त तो हम पहले भी थे और आज भी हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। तो मिचिको कहती है कि तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। और मिसुओ कहता है, मुझे भी माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारी बात को अनसुना कर दिया। मिचिको अपने मन में कहती है कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला अब मिल नहीं सकता। तो मिचिको कहती है, क्या मिसुओ अब भी मुझसे प्यार करता है? मिचिको अपनी तसल्ली के लिए मिसुओ से कहती है, मिसुओ क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करते हो? तो मिसुओ कहता है, मिचिको तुम मुझसे कुछ भी कह दो लेकिन मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता। मिसुओ की बात सुन के मिचिको के आँख में आंसू आ जाते हैं और मिचिको अपने मन में कहती है कि मिसुओ तुम बहुत महान हो। मिसुओ मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। मिसुओ कहता है, कहाँ खो गई मिचिको? तो मिचिको कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इंटरवल ख़त्म हो जाता है। टीचर क्लास में आते हैं और कहते हैं, रिज़ल्ट आ गया है और सबसे ज़्यादा जिसके अंक आए हैं वो कोई और नहीं मिसुओ है। सब कहते हैं, क्या मिसुओ के सबसे ज़्यादा अंक आए हैं? टीचर मिसुओ को बुलाते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छे मिसुओ, तुमने काफ़ी मेहनत की, ऐसे ही मेहनत करते रहो। फिर मिसुओ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। टीचर सबको एक एक करके बुलाते हैं और पेपर देते हैं। एक लड़की बची होती है और वो लड़की मिचिको होती है। टीचर मिचिको को बुलाते हैं, मिचिको अपना पेपर ले जाओ। मिचिको नहीं सुनती क्योंकि वो प्यार भरी नज़रों से मिसुओ को देख रही होती है। फिर मिसुओ मिचिको की तरफ घूमता है और कहता है, मिचिको। तो मिचिको हड़बड़ा कर उड़ जाती है और कहती है, क्या हुआ मिसुओ? तो टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 बार बुलाया, तुमने नहीं सुना, और मिसुओ ने 1 बार बुलाया, तुमने सुन लिया। तो मिचिको शर्मा जाती है और मिचिको कहती है,
नहीं सर, वो मैं तो टीचर कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। टीचर कहते हैं मिस सो के बाद तुम ही सबसे ज़्यादा अंक पाई हो मिचिको। फिर टीचर कल के लिए होमवर्क दे देते हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। मिचिको मिसू के पास आती है और कहती है क्या हम साथ घर चल सकते हैं? तो मिसू कहता है इसमें कोई पूछने की बात है, ज़रूर चलो। मिसू मिचिको को कहता है तुम्हें क्या हो गया था क्लास में? तो मिचिको कहती है मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मिसू शर्मा जाता है और कहता है क्या कहा? तो मिचिको कहती है मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना गलत था। तुमसे अच्छा दोस्त मेरा कोई नहीं। बात करते करते दोनों अपने घर के पास आ जाते हैं और मिसू कहता है कि मैं अपने घर चलता हूँ। मिसू अपने घर पहुँच जाता है और रोबोट कहता है कि क्या हुआ परमैन, बहुत खुश हो तुम? तो मिसू कहता है खुशी की ही तो बात है, आज मुझे टेस्ट में पूरे अंक मिले। तो रोबोट कहता है ये तो अच्छी बात है। मिसू मिचिको के बारे में किसी को नहीं बताता है। मिचिको से फिर से दोस्ती हो गई। पायान का कॉल आता है, परमैन चलो पेट्रोलिंग करते हैं। मिसू अपने रोबोट से परमैन का सेट मांगता है और मिसू सेट पहनकर वहां से चला जाता है। रोबोट कहता है मैं बताना भूल गया, पाको से झगड़ा हो गया है। फिर सीन चेंज होता है और परमैन को दिखाया जाता है। पायान कहता है क्या हुआ रोबोट, तुम बहुत खुश हो? तो परमैन कहता है मैं मिसू हूँ, रोबोट घर पर है। मैं खुश इस वजह से हूँ मुझे पूरे अंक मिले हैं और मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। पायान कहता है तो इस वजह से तुम इतने खुश हो? फिर पाको आती है और बहुत गुस्सा होती है। तो मिसू कहता है क्या हुआ पाको, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? फिर परमैन पाको के पास जाता है। पाको पीछे घूम जाती है। तो परमैन कहता है क्या हुआ पाको, मुझसे गलती हो गई है क्या? ये कहकर परमैन पाको का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन पाको पीछे घूमकर जोर से परमैन को थप्पड़ मारती है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना प्लीज़। मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।